और ओपी चौधरी साहब छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मिनिस्टर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब, ये जो हुआ है ये सारा देश चाहता था, जिस अंदाज में हुआ है इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पुरी जी, जैसे ही ये घटनाएं हुई थी और हमारा मोदी जी के कार्यकाल का पूरा इतिहास रहा है कि चाहे उड़ी में अटैक उन्होंने हमारे 19 जवानों को शहीद करने का काम किया था, उसका जवाब मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में दिया था। पुलवामा में उन्होंने दुस्साहस किया, उसका जवाब एयर स्ट्राइक के रूप में दिया था। और हम सभी उनके नेतृत्व को जानते हैं कि इस घटना में जो 26 हमारे आम लोगों की, आम जनता की जो शहादत हुई, उसका बड़ा जवाब मोदी जी जरूर देंगे, सबको पता था। और एक्चुअली ये सब चीजों में स्ट्रेटजिक रूप से टाइमिंग चुननी पड़ती है। और पता नहीं क्यों मेरे को कल खुद से मोदी जी के लीडरशिप को देखते हुए लग रहा था कि ये जो तैयारी हो रही है, मैं कल रात में अपने कुछ दोस्तों को सोने से पहले ही बोला कि अभी कुछ घंटे पहले सोने से पहले ही बोला, मुझे लग रहा है कि आज ही रात में कुछ मंगलवार और शनिवार को लेकर अब तक का एक इतिहास रहा है ओपी जी। और ये मंगलवार जो आपके मन में था ना, ये हमसे भी हमारे एक कैमरा पर्सन पूछ रहे थे, तो उनको भी हमने कहा कि ये मंगलवार और शनिवार में से कोई एक दिन हो सकता है। हालांकि कब होगा ये एक्चुअली ये कहना ईमानदारी से ठीक है कि इसका अंदाजा किसी को था नहीं। लेकिन एक ये जो ड्रिल होने वाली थी, ड्रिल की जगह डायरेक्ट एक्शन होगा। और इतना थ्रिल हो गया है पूरा पाकिस्तान, जो थर्रा गया है कि उसके प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है, उसकी आर्मी ने स्वीकार किया है। वो 6 जगह और 24 जगह बता रहे हैं, ठिकाने बता रहे हैं, लेकिन यहां 9 ठिकानों पर एक साथ अटैक हुआ है। जी, ये बहुत बड़ा अटैक है और इस तरह के जवाब की निश्चित रूप से जरूरत थी। पाकिस्तान के आतंकवादियों को इस तरह करारा जवाब देने की जरूरत थी। और लेकिन दो चीजें हैं, अब 2 चीजें हैं ओपी जी। एक, चूंकि आप अब एक सरकार का भी अंग हैं और एक लंबा तजुर्बा भी आप रखते हैं। 2 चीजें, एक तो पाकिस्तान की गीदड़ भपकियों में पूरे विश्व की चिंता। अमेरिका की प्रतिक्रिया आपको बताऊं, ट्रंप ने कहा है कि 2 शक्तिशाली और न्यूक्लियर संपन्न देश हैं और वो न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता रहा। एक, और वो ऐसा एक देश है, हमारा एक ऐसा पड़ोसी है जो करता पहले है और इसके बाद उसे खुद भोगता है, अपने नागरिकों को भोगने पर विवश कर देता है। और ये हमारे लिए कि अगर कोई मूर्ख मित्र है, अगर कोई ऐसा पड़ोसी है, तो हमारे लिए कहीं घातक ना साबित हो, बंदर के हाथ में उस तरह ये हमारे लिए कहीं ना हो जाए, ये एक फिक्र है। देखिए, जब भी इस तरह के एक्शन होते हैं तो हमको समुचित तैयारी तो रखनी ही पड़ती है। और रखनी ही चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसीलिए मॉक ड्रिल करा रहे थे कि पूरे पहले से तैयारी रहे कि पाकिस्तान कुछ अपनी तरफ से दुस्साहस ना करे। इसके लिए मॉक ड्रिल के नाम पर पूरी तैयारी कल स्मार्ट तरीके से मोदी जी की सरकार ने पूरे देश में सुनिश्चित किया है। जहां जहां सेंसिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, समथिंग 300 डिस्ट्रिक्ट्स तक उसे एक्सटेंड कर दिया गया। पहले 242 जिलों तक था, अब 300 जिलों तक उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये सब तैयारी इसीलिए मोदी जी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने किया तो होगा। क्या आपको इसका ऐसा अंदेशा था, क्योंकि लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही थी, एनएसए मुलाकात कर रहे थे, रक्षा मंत्री, तीनों सेना के प्रमुख पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे थे, और जैसा कि पुनीत जी ने भी कहा कि आप लोगों को थोड़ा ज्यादा जानकारी रहती है, तो क्या आप लोगों को अंदेशा था कि ऐसा कुछ होने वाला है बहुत बड़ा इस तरह का? देखिए, इस तरह के विषय तो पूर्णतः गोपनीय रखे जाते हैं, लेकिन मोदी जी के लीडरशिप को देखते हुए मुझे पूरा भरोसा था कि कुछ ना कुछ अचानक होगा। और जब इतना बड़ा तैयारी किया गया, 300 जिले में अलर्ट, भले ही एक मॉक ड्रिल के नाम पर ही सही, तो मुझे लग गया था कि उनके लीडरशिप से हमेशा अनएक्सपेक्टेड और बड़ा एक्शन होता है। तो मुझे लगा था, कल रात में मैंने सोने से पहले अपने कुछ दोस्तों को बोला, सोने से 1 बजे रात को, लगभग 12:30 बजे लगभग मैं सोया, तो उसी समय बोला कि मुझे लग रहा है कि ये तैयारी आज ही रात में कुछ होगा, लग रहा है। और ओपी चौधरी जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको अंदेशा था, आप अपने दोस्तों से आपने बात की, तो एक आभास हो ही जाता है जब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो फिर जब आपको ये जानकारी लगी कि हो गया है, जो आपको फील हो रहा था, वो फीलिंग कैसी थी तब? उसमें कितना प्राइड फील किया आपने?
अभी चंद घंटे पहले जब मैं पता चला उठा, मेरे मोबाइल उन्हीं दोस्तों से जिनसे मैं बोल रहा था रात में कि कुछ आज ही हो सकता है, उनमें से कई लोग देखे, लेकिन मैं अभी सोया है जस्ट करके, लोग मेरे को नहीं उठाए, ये सब जग गए हैं, पूरा बाहर खुशी का माहौल मैं तो आज ये कह रहा हूँ ओपी जी कि आज का सूर्योदय ना वो 12:30 बजे के बाद ही हो गया था। नए भारत का सूर्योदय 12:30 बजे हो गया। जी पुनीत जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि 1 मिनट और कॉल आ रहा है। पुनीत जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि कल तक हम लोग दुख के मारे रो रहे थे, हमारे लोगों की शहादत को देखकर, और आज मैं जब सुबह उठा और पता चला मुझे, तो वाकई होने लगा, और ये खुशी के आंसू थे कि एक बड़ा बदला हमारे भारत ने, हमारे मोदी जी एक नई जान जरूर आ गई है, एक नई जान, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, एक नई जान आ गई है। हर एक स्वर में एक आत्मविश्वास तो पहले से था, जिस लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं। चूंकि हम जिस जगह पर बैठ करके एनालिसिस करते हैं उसमें हम पक्ष की विपक्ष की दोनों की प्रतिक्रियाएं सामने रखते हैं, लेकिन आज मैं इस बात को नहीं कहूंगा और ना मैं किसी स्ट्रेटेजी पर आपसे सवाल पूछूंगा, ये गोपनीय मैटर है। लेकिन अब 3-4 बातें, जैसे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये झूठ फैलाने की कोशिश करे कि उनके नागरिक ठिकानों पर, और ये कोशिश करे उनका मीडिया कि हमने उनकी एक तरह से इबादत गाह के ऊपर अटैक किया है, तो इससे देश में भी उनकी मंशा होगी कि हम अशांति फैलाएं। हम लोगों का फर्ज अब क्या है, हम लोगों की ड्यूटीज अब क्या है, ये हमको पहले से पता है, लेकिन अब शायद एहसास कराना होगा आपको और हमको मिलकर लोगों को। क्या एक्शन के बाद रिएक्शन को लेकर हम लोगों की तैयारी होनी चाहिए? देखिए, कल जो इतना बड़ा मॉक ड्रिल के नाम पर तैयारी किया गया लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पे कुछ एक्शन हो सकता है पाकिस्तान का, ये तैयारी बहुत ही वेल प्लान तरीके से कराई गई मोदी जी की सरकार के द्वारा, बिना कहे, क्योंकि उससे अनावश्यक पैनिक हो सकता था, तो इसलिए तैयारी कराई गई होगी। और निश्चित रूप से किसी देश में हम उनके आतंकी ही सही, लेकिन है तो उन्हीं के ये सब हराम लोग, मतलब जब उनके देश में हम 9 जगह पे अटैक किए हैं, तो हमको तैयार तो रहना ही चाहिए। और नागरिक के रूप में जब कोई देश युद्ध लड़ता है तो सेना तो युद्ध लड़ती ही है, 5% लड़ाई हमारे नागरिकों को भी लड़नी होती है, और हम सब की जिम्मेदारी है। तो अपने अपने जगह लोगों को सुरक्षित रखना और उनको आवश्यकता अनुसार सब तरह के सपोर्ट करना, वो हम सब की जिम्मेदारी है। और इसीलिए पूरा देश नहीं, लेकिन अब उसके झूठ को भी अटैक करना पड़ेगा, उसके झूठ का देश के अंदर असर ना हो, कोई उन्माद ना हो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पास करने से पहले जरा 2 बार सोचें।